The question says arrange the following in increasing order of heat of hydrogenation, right? तो देखो बच्चों यहाँ पे जैसे ही हम बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की, राइट, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बच्चों क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हमें क्या ध्यान रखना है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, राइट। और अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की, दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बच्चों कैसे डिसाइड करते हैं? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, राइट। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन। तो ध्यान रखना है बच्चों कि जहां पे जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतनी ही एल्कीन स्टेबल होगी और उतना ही कम क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ लेते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या होगा? अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया और ये अल्फा कार्बन हो गया, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या रहा होगा? ग्रुप CH3 ग्रुप रहा होगा और यहाँ पे भी क्या रहा होगा? CH3 ग्रुप। और यहाँ दोनों जगह क्या रहा होगा? दो दो हाइड्रोजन, राइट। तो टोटल 3 3 6 और 2 और 2 4। तो टोटल यहाँ पे क्या है? 10 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। इस केस में बच्चों देखो तो ये तो एल्कीन हो गया। तो एक अल्फा कार्बन ये हो गया, दूसरा अल्फा कार्बन ये हो गया और तीसरा अल्फा कार्बन यहाँ हो गया, राइट। तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, 3 और 3 यहाँ पे होगा। टोटल यहाँ पे क्या है आपको? 6 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। बच्चों देखो फिर से ये एल्कीन है, तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखें तो बच्चों क्या होगा? ये डबल बॉन्ड हो गया। तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इस केस में आपको 4 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो क्लियरली बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? P। और सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? R। और आपको पता है कि जितना कम स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा। तो R लिस्ट स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की, तो बच्चों सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किस में आएगा? R में। लिस्ट स्टेबल है 3 के बाद। उसके बाद किसकी आएगी? 4 की बात। तो R के बाद कौन सा आ जाएगा? दैट इज योर S। और S के बाद कौन आएगा? Q। और सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा? तो ऑप्शन P, राइट। तो हम ऐसा ऑर्डर देखते हैं RSQP। तो RSQP दैट इज गिवन इन ऑप्शन C। ये आपको कहाँ गिवन है? ऑप्शन C में, राइट। RSQP। RSQP। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन C। So I hope you all guys understand it well. Thank you and stay tuned.